स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन। जो नॉन लीनियर रिग्रेशन है उसके एक टाइप से एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन। इसको एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन बाय लीनियराइजेशन भी कहा जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूमेरिकल मेथड एक सब्जेक्ट है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन। फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लो। आप मैं अभी क्या करूँगा कि इस फार्मूले को आप समझाऊंगा कि किसे आपको करना है, प्रोसेस समझाऊंगा। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लूँगा कि उस एग्जांपल में एक्स और वाई का वैल्यू होगा, जो टेबल होगा, जो क्वेश्चन में दिया होता है, जो एग्ज़ाम में आता है, वैसे मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करूँगा। तो उस एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वही है। तो हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let us consider the exponential function y equals to a e to the power bx। तो a है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें जो लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करके भी मैंने उधर लीनियर रिग्रेशन का एक एग्जाम्पल के साथ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होता है। लीनियर रिग्रेशन में जो रिग्रेशन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होता है लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो नॉन लीनियर रिग्रेशन है, इसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन को क्या मानते हैं, y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर बी एक्स। तो इसमें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में हम लॉग लेंगे। क्या होगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ए ई टू द पावर बी एक्स होगा। लॉग y सेम है। लॉग जब भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा लॉग तो क्या होगा, एड होगा। ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो, जब भी लॉग ए बी होगा तो हम इसको लॉग ए प्लस लॉग बी भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है लॉग का। ठीक है। तो इधर भी मैंने वही किया है, लॉग ए प्लस लॉग ई टू द पावर बी एक्स और लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ए प्लस बी एक्स। लॉग ए प्लस बी एक्स कैसे हुआ, लॉग ई टू द पावर बी एक्स को हम बी एक्स भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि लॉग ई टू द पावर एक्स है तो इसको हम लॉग एक्स होगा, ये फार्मूला है। ठीक है। लॉग ई टू द पावर एक्स है तो लॉग एक्स होगा, ये फार्मूला है। वैसे ही बी एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इन द फॉर्म टू लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होता था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, मैंने अभी बताया था। तो इससे ये सेम लग रहा है। सेम कैसे बनाएंगे हम, इधर देख सकते हो। लॉग y को हम y1 लेट करेंगे और इसको हम a1 लेट करेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि लॉग y इक्वल्स टू y1 लेट करेंगे और लॉग a को हम a1 लेट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a1 प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन से सेम ही हो रहा है, y1 प्लस बी एक्स, जिसमें y1 क्या है, लॉग a, a1 लॉग a है, y1 लॉग y है। तो क्या होगा, अब हमको लीनियर रिग्रेशन में भी क्या करते थे, हम ये दो a और b का वैल्यू फाइंड करते थे। a और b का वैल्यू फाइंड कैसे करें, जब भी b का वैल्यू क्या होगा, n सिग्मा x लॉग y माइनस सिग्मा लॉग y बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है b निकालने के लिए। ठीक है। b और a का जो फार्मूला हम निकालेंगे तो हम इस a और b का वैल्यू फाइंड करके हम इस रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमका रिग्रेशन एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन हमको फाइंड होगा। ये जो है एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन है, इसमें हम b और a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। b क्या है, n सिग्मा x लॉग y माइनस सिग्मा x सिग्मा लॉग y बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर
एक्स का होल स्क्वायर। A1 क्या होगा, सिग्मा लॉग वाई माइनस बी सिग्मा एक्स बाई एन होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। तो आप इधर एक एग्जांपल देख सकते हो, एक्स और वाई है, इसमें से हमको एक्सपोनेंशियल मॉडल फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, हम कैसे करें अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला, जो फार्मूला था इधर, सिग्मा एक्स निकालना चाहिए हमको, एन पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स लॉग वाई पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स पता होना चाहिए, सिग्मा लॉग वाई पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए। तो ये सब पता करने के लिए हम इस जो टेबल है उसमें से हम क्या क्या निकालेंगे, इधर से हम सिग्मा, इधर से सिग्मा एक्स को इवेल्युएट करेंगे, इधर से सिग्मा वाई को, और इधर से सिग्मा एक्स स्क्वायर को, और इधर से सिग्मा लॉग वाई को, और इधर से सिग्मा एक्स लॉग वाई। ये जो इसमें आएगा सम, तो ये होगा। तो जब ये सब हमको पता होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स इधर वैल्यू पुट करेंगे और बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बी का वैल्यू फाइंड होगा तो क्या करेंगे, हम A1 का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। सिग्मा लॉग वाई हमको पता ही होगा, बी इधर से वैल्यू आएगा, और सिग्मा एक्स और एन को वैल्यू पुट करके जब ए और बी का हमको वैल्यू पता होगा तब हम क्या करेंगे, A1 जो A1 है, जो A1 है वो लॉग लॉग ए इक्वस टू A1 है। तो ए क्या हुआ, ई टू द पावर A1 हुआ। तो हम इधर से ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब हमको ए और बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पता है, तो हम रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा, y, और इधर हम ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इधर आप देख लीजिए, तो 0.4 इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप इधर देख सकते हो 0.4 का जो स्क्वायर होगा वो आपको इधर दिख रहा होगा 0.16। तो इसे मैं कैलकुलेटर में डाल करके इधर मैं पुट करूँगा वैल्यू, 0.16 होगा। 0.8 का स्क्वायर कितना होगा, 0.64 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, 1.44। 1.6 का स्क्वायर कितना होगा, 2.56। 2 का स्क्वायर 4। 2.3 का स्क्वायर कितना होगा, 5.29। तो ऐसे ही आपको लॉग वाई का वही वैल्यू कैसे फाइंड करना है, इधर कैलकुलेटर में आप देख सकते हो। कैलकुलेटर में इधर लॉग है, इधर लॉग है, तो लॉग पर क्लिक करिए, और ऐसे लॉग कितना है, लॉग वाई, वाई की वैल्यू कितना है, 750। तो लॉग 750, तो लॉग 750 पुट करेंगे तो कितना आया, देख सकते हो 2.8750। 2.87 हम ऐसे लॉग का वैल्यू पुट करके इधर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो लॉग 1000 कितना आएगा, 3 आएगा। लॉग 1400 3.14 आएगा। लॉग 2000 3.30। लॉग 2700 3.43, और लॉग 3750 कितना आएगा, 3.57। तो एक्स लॉग वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग वाई, तो आप लोगों को समझे 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2.87। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.148 आएगा। 0.8 इंटू 3 कितना आएगा, 2.4 आएगा। ऐसे ही 1.2 इंटू 3.14, 1.2 इंटू 3.14, 3.768, 5.28 आएगा। 2 इंटू 3.43, 6.86, और 2.3 इंटू 3.57, 8.221 आएगा। तो इस सब का जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8.3 जो सिग्मा एक्स है, और इसमें सिग्मा वाई कितना आएगा, 750 प्लस 1000, ये सब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1100, 11,600 आएगा।
और सिग्मा एक्स कितना आएगा 14.09। ये सब ऐड करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। सिग्मा लॉग वाई ये सब ऐड करेंगे, ये सब ऐड करेंगे कितना आएगा 19.31। तो ये सब ऐड करेंगे कितना आएगा सिग्मा एक्स लॉग वाई जो है 27.677। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सब वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बी का फार्मूला क्या था एन सिग्मा एक्स लॉग वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा लॉग वाई है, ठीक है। तो इधर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो एन एन कितना है, एन आप इधर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो एन कितना हुआ, मैंने इधर एन इक्वल्स टू 6 लिख दिया। तो एन होगा 6 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स लॉग वाई 27.677 27.677 माइनस सिग्मा एक्स 8.3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा लॉग वाई कितना है 19.31 बाई एन कितना है 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 14.09 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना है 8.3 का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.369999 आएगा। तो इसको हम 0.37 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो बी का वैल्यू आ गया। तो हम और ए वन का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ए वन क्या है सिग्मा लॉग वाई माइनस बी सिग्मा एक्स बाय एन है, ठीक है। तो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा लॉग वाई का वैल्यू कितना है, आप उधर ऊपर टेबल को देख सकते हैं 19.31 माइनस बी कितना है 0.37 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स कितना है 8.3 बाई एन कितना है 6। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2.7065 आएगा। तो हमको बी 0.37 पता है और हमको ए वन जिसका वैल्यू है 2.7065। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो अब क्या करना है कि ए वन का हमको पता है ए वन क्या है लॉग ए है। तो हमको ए पता होना चाहिए। जब भी हम रिग्रेशन इक्वेशन हमको फाइंड करना है ए और बी हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ए वन इक्वल्स टू लॉग ए है तो ए इक्वल्स टू ई टू द पावर ए वन होगा, ठीक है। ई टू द पावर ई वन इधर भी मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू ए टू द पावर ई वन। तो ए इक्वल्स टू ई टू द पावर ए वन है तो ए का वैल्यू क्या है ए वन का वैल्यू क्या है हमारे पास ए वन का वैल्यू 2.7065 ए टू द पावर 2.7065 है। तो ये आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आप इधर देख सकते हो कैलकुलेटर में जो ई है इधर है, ठीक है। इधर आप ई है तो आप ई ऐसे करके लिख के ई इधर देख सकते हो आप ई टू द पावर 2.7065 2.7065 तो कितना आया 14.97, ठीक है 14.97। तो हमको पता है रिग्रेशन इक्वेशन बिकम्स रिग्रेशन इक्वेशन क्या था हमारा एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन क्या था ए ई टू द पावर बी एक्स था, ठीक है। तो हम ए का वैल्यू क्या है 14.97 है। तो ई बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू अभी हमने निकाला था इधर आप देख सकते हो 0.37 एक्स। तो
हमारा रिग्रेशन इक्वेशन 14.97 ई 0.37 एक्स। तो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हुआ। ये हमारा एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार करिए।